नमस्कार, मैं नेहा मोदी। अब वक्त हो चला है प्राइम टाइम बुलेटिन का। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। उदयपुर में स्थित शीटर के घर पर चला बुलडोजर, वन भूमि पर बना अवैध निर्माण किया ध्वस्त, पुलिस को देख जंगलों में भागे आरोपी। उदयपुर में हत्या की गुत्थी 24 घंटे में सुलझी, गांव जाने के विवाद में नाबालिग ने वारदात को दिया अंजाम, पुलिस ने अजमेर से किया डिटेन। उदयपुर में भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा ने किया प्रदर्शन, जंतर मंतर पर छात्रों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने की उठाई मांग, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे और नीट लीक की जांच पर अड़े छात्र। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर जिले के गोगुंदा क्षेत्र में पुलिस और वन विभाग ने मोस्ट वांटेड हिस्ट्री शीटर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए उसके अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चला दिया। बेकरिया थाना क्षेत्र के डांग का हेराल कला गांव में हुई इस कार्रवाई के दौरान वन भूमि पर बनाए गए पक्के निर्माण ध्वस्त किए गए। कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस जाब्ता तैनात रहा, जबकि आरोपी और उसके साथी पुलिस के पहुंचने से पहले ही जंगलों में फरार हो गए। जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अमृता दोहन के निर्देशन में बेकरिया थाना क्षेत्र के डांग का हेराल कला गांव में गुरुवार को पुलिस और वन विभाग ने संयुक्त रूप से बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। कार्रवाई के दौरान पूरे गांव को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया। पुलिस का मुख्य निशाना जिले के मोस्ट वांटेड और बेकरिया थाने के शीटर सिंगाराम गरासिया पर था, जिसके खिलाफ विभिन्न थानों में कुल 23 आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस के अनुसार सिंगाराम गरासिया लूट, चोरी, डकैती, मारपीट और हत्या के प्रयास जैसे गंभीर मामलों में वांछित चल रहा है। संयुक्त कार्रवाई के दौरान वन भूमि पर किए गए उसके अवैध निर्माणाधीन पक्के मकानों को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। इसके अलावा आरोपी के भाई मिठाराम के निर्माणाधीन पक्के मकान पर भी कार्रवाई की गई। पुलिस का कहना है कि इस कार्रवाई का उद्देश्य अपराधियों में भय और आमजन में कानून के प्रति विश्वास कायम करना है। बुलडोजर कार्रवाई के दौरान पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल रहा। पुलिस ने आरोपियों की तलाश में क्षेत्र के 1 दर्जन से अधिक मकानों की तलाशी भी ली। हालांकि पुलिस के गांव पहुंचने से पहले ही आरोपी सिंगाराम गरासिया, उसका भाई साला और अन्य सहयोगी जंगलों की ओर फरार हो गए। इसके बाद पुलिस ने जंगलों में सघन सर्च अभियान शुरू कर दिया और फरार आरोपियों की तलाश जारी है। इस कार्रवाई के दौरान कोटड़ा पुलिस उपाधीक्षक डूंगर सिंह चुंडावत, देवला तहसीलदार कुकवाराम, वन विभाग के अधिकारी, बेकरिया थानाधिकारी राम अवतार मीणा, सायरा थानाधिकारी शैतान सिंह नाथवत, पांडवा थानाधिकारी शब्बीर खान, मांडवा थानाधिकारी मुगलाराम सहित गोगुंदा कोटरा थानों का पुलिस जाब्ता और पुलिस लाइन से अतिरिक्त बल तैनात रहा। कार्रवाई शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई और पुलिस फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दे रही है। बेकरिया थाना क्षेत्र का हिस्ट्री शीटर है सिंगाराम। इसके खिलाफ अपहरण और जानलेवा हत्या का मामला दर्ज हुआ है। इसके अलावा भी इसके खिलाफ 23 मुकदमे दर्ज होकर करके चालान हुए हैं। जब पकड़ने के लिए पुलिस और इसके करते हैं तो ये जंगल का फ़ायदा उठा कर करके और जंगल में इधर भाग जाता है। HS हिस्ट्री शीटर सिंगाराम और इसका भाई मीठा ने वन भूमि पर अवैध निर्माण कर रहा था, पक्का निर्माण कर करके मकान बना रहा था, जो अतिक्रमण के को तायद में आने से इसको आज जो तोड़ा गया है और अपराधी को पकड़ने के लिए और इसी तरह से अपराधी के इल्लीगल कार्य के विरुद्ध सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। उदयपुर के भोपालपुरा थाना क्षेत्र में हुई हत्या की सनसनीखेज वारदात का पुलिस ने 24 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया है। मामले में गठित विशेष टीम ने हत्या के आरोप में एक नाबालिग को अजमेर से डिटेन किया है। पुलिस जांच में सामने आया कि गांव जाने की बात को लेकर हुए विवाद के बाद यह वारदात हुई थी। फिलहाल पुलिस नाबालिग से पूछताछ कर रही है और किशोर न्याय अधिनियम के तहत आगे की कार्रवाई की जा रही है। भोपालपुरा थाना क्षेत्र में देर रात हुई हत्या की गुत्थी को पुलिस ने महज 24 घंटे के भीतर सुलझा लिया।
इस मामले में भोपालपुरा थानाधिकारी रतन सिंह के नेतृत्व में गठित विशेष टीम ने तकनीकी साक्ष्यों और मुखबिर तंत्र की सहायता से हत्या के आरोप में एक नाबालिग को अजमेर से डिटेन किया। आरोपी वारदात के बाद मौके से फरार होकर ट्रेन के जरिए अजमेर पहुंच गया था, लेकिन पुलिस की त्वरित कार्रवाई के चलते वह ज्यादा देर तक कानून से बच नहीं सका। पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया मृतक और नाबालिग के बीच गांव जाने की बात को लेकर कहासुनी हुई थी। विवाद बढ़ने पर मृतक ने कथित रूप से नाबालिग के साथ मारपीट की। इसी दौरान नाबालिग के हाथ में आया धारदार हथियार उसने मृतक के गले पर वार कर दिया। गंभीर चोट लगने से युवक की मौके पर ही मौत हो गई। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने तत्काल घटनास्थल का निरीक्षण किया, साक्ष्य जुटाए और आरोपी की तलाश में विशेष अभियान शुरू किया। जांच के दौरान मिले तकनीकी इनपुट और मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने अजमेर पहुंचकर नाबालिग को डिटेन कर लिया। फिलहाल पुलिस आरोपी से गहन पूछताछ कर रही है। हत्या के पीछे की वास्तविक वजह, विवाद की परिस्थितियों और पूरे घटनाक्रम की हर पहलू से जांच की जा रही है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार मामले में आगे की कार्रवाई किशोर न्याय अधिनियम के प्रावधानों के तहत की जा रही है। साथ ही जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर प्रकरण में आवश्यक कानूनी कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाएगी। उदयपुर जिला कलेक्ट्रेट परिसर में भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा की ओर से विभिन्न मुद्दों को लेकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया। कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्टर के माध्यम से राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री को ज्ञापन सौंपे। मोर्चा ने नीट परीक्षा पेपर लीक प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराने, जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने और अनुसूचित क्षेत्रों में शिक्षकों के जबरन किए गए स्थानांतरण को तुरंत निरस्त करने की पुरजोर मांग उठाई है। शिक्षा व्यवस्था में व्याप्त बदहाली और युवाओं से जुड़े गंभीर मुद्दों को लेकर छात्र संगठन अब सड़कों पर उतर आया है। उदयपुर जिला मुख्यालय पर भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा के जिला संयोजक निशिकांत डामोर के नेतृत्व में बड़ी संख्या में पहुंचे प्रतिनिधियों ने अपनी मांगों का आवाज बुलंद की। मोर्चा की ओर से सौंपे गए ज्ञापनों में उल्लेख किया गया कि देश भर में नीट पेपर लीक कांड के कारण लाखों परीक्षार्थियों का भविष्य अधर में लटक गया है। मानसिक तनाव में आकर जिन छात्रों ने अपनी जान दी है, उनके परिवारों को आर्थिक अनुदान दिया जाए। साथ ही सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश के नेतृत्व में पारदर्शी जांच समिति गठित हो और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे। दिल्ली के जंतर मंतर पर लोकतांत्रिक तरीके से आवाज उठा रहे छात्रों पर पुलिसिया कार्रवाई, लाठीचार्ज और मुकदमे दर्ज करने को लोकतंत्र के खिलाफ बताया गया है। सोनम वांगचुक सहित सभी शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों का दमन रोकने और दर्ज प्रकरण खारिज करने की मांग की गई है। इसके अलावा स्थानीय स्तर पर राजस्थान के अनुसूचित क्षेत्रों में बदहाल शिक्षा व्यवस्था पर गहरी चिंता व्यक्त की गई। आरोप लगाया गया कि अच्छा परिणाम दे रहे और समाजसेवी शिक्षकों का राजनीतिक द्वेष के चलते जबरन दूरस्थ जिलों में ट्रांसफर किया जा रहा है। जर्जर स्कूल भवनों, रिक्त पदों और गैर शैक्षणिक कार्यों में शिक्षकों की ड्यूटी को तुरंत बंद कर ऐसे तबादले रद्द करने की मांग रखी गई। मांगे पूरी न होने पर संगठन ने उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। जी, मैं भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा का जिला संयोजक निशाकर सिंह डामोर। आज हम जिला कलेक्ट्रेट पर जो दिल्ली में जो जंतर मंतर पर जो घटना हुई, शर्मनाक घटना हुई, दिल्ली पुलिस ने जिस प्रकार से आंदोलन कर रहे, शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे युवाओं को, बच्चों को जिस प्रकार मारा है और जिस प्रकार उन्हें लाठीचार्ज करी, वहीं महिलाओं के साथ में जिस प्रकार उन्होंने दुर्व्यवहार किया और अभद्रता से उन्हें लाठियों से जिस तरीके से भी गलत तरीके से उन्होंने वो किया, वो कभी बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोकतंत्र देश में रहते हैं यार, हमें पुलिस प्रशासन है वो हमें बचाने का काम करता है। हम अगर कोई भी जाए, आज देश की बेटी पुलिस प्रशासन से ही डर रही है। वो पुलिस प्रशासन से डर रही है कि यार प्रशासन कल को अगर हम जाएंगे तो प्रशासन हमारे को इस नजर से देख रहा है। बहुत ही निंदनीय घटना है। और उसके बाद फिर अगर जैसे होम मिनिस्ट्री में इस तरीके आदेश भी होंगे दिल्ली सरकार में,
तो वहाँ पे भी जिस प्रकार के आदेश दिए तो उन्हें सोचना चाहिए था, वो देश के युवा हैं, वो नए बिल्कुल जो आने वाले समय में इस देश का भविष्य है, और उनके साथ में उन्होंने जिस प्रकार की ये हरकत करी है, सरासर गलत है और हम इसका बहुत कड़ा विरोध करते हैं। और हम यहाँ विरोध जता रहे हैं। आगे अगर इस चीज का अगर उनको जैसे हमारी कुछ मांगे हैं, जिसमें जो 21 जो बच्चे मिले उन्हें जिन्होंने मानसिक तनाव में आके आत्महत्या करी, तो उनका हम उनको आर्थिक अनुदान मिले, उनके परिवार को कुछ न कुछ ऐसी कोई राशि मिले जिससे उनके परिवार उनकी जो क्षति हुई है वो उसका अपन थोड़ी भरपाई कर सके सरकार। इसके बाद में जो वहाँ पे आंदोलन करते हुए जो भी बच्चे थे जिनको पुलिस ने उठा के मुकदमे वगैरह दर्ज किए, तो हम चाहते हैं कि वो मुकदमे भी वहाँ से बर्खास्त करें। इसके बाद में हम ये चाहते हैं कि जो केंद्रीय मंत्री है वो अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझते हुए अब इस्तीफा दे दे, क्योंकि सबको पता चल गया पेपर लीक एक नहीं हुआ है। शिक्षा मंत्री को अपने आप को समझ जाना चाहिए कि नहीं, कहीं ना कहीं मेरे में गलती है, कोई मेरे को बार बार इसके लोग कह रहे, तो उन्हें वो समझ जाना चाहिए, अपनी अपनी एक अकाउंटेबिलिटी तो रखनी जरूरी है, वो भी वो रख नहीं रहे, तो एक वो है। इसके बाद में आगे हम अगर जैसे चलते हैं तो ये वहाँ जो सोनम वांगचुक जी हैं, तो उनके समर्थन में उनको भी जहाँ पे रख रखा है, तो हम उनके अनशन में हैं, तो उनका पूरा सरकार सपोर्ट करे और उनकी बात को माने सुने, हम ये भी यहाँ से मांग करते हैं। और इसके बाद हमने एक मांग और रखी आज कि हमारे जो अनुसूचित क्षेत्र है यहाँ पे उन्हें अपनी इच्छा के विरुद्ध यहाँ से उनको जगह से ट्रांसफर किया जा रहा है, तो वो बहुत गलत है, क्योंकि आगे चल के उनकी नौकरी पे जाएगा। अब वो बच्चे में उन्होंने पहले से तैयारी कर रखी है, बच्चों को उन्होंने तैयार कर रखा है पहले से, तो हमारी शिक्षा व्यवस्था इतनी खराब है, स्कूल जर्जर हो गई है। अब बारिश का समय आ गया, स्कूल 3-4 स्कूल मर्ज करके एक स्कूल में पढ़ा रहे हैं, और उन शिक्षकों को जो 1-2 शिक्षक है विषय के शिक्षक है, उन विषय को भी वहां से बाहर लग दिया। और करने का कारण क्या है कि बस ऐसी राजनीतिक द्वेष, या फिर किसी न किसी कोई अगर समाज के लिए अच्छा काम कर रहा है तो उसको कहीं ना कहीं वहां से आउट करने का काम कर रहे हैं, तो यार ये बहुत गलत है। इस तरह की सोच बहुत गलत है सरकार की। हम चाहते हैं कि सरकार इन सब मुद्दों को गंभीरता से लेते हुए हमारी मांग को जल्द से जल्द पूरा करे, नहीं तो फिर आने वाले समय में हम जिला मुख्यालय पे बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन और विरोध प्रदर्शन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार। बता के बताएं तो क्या मामला है, क्या आंदोलन किया गया है, क्या मांगे हैं? मैं एडवोकेट वीना डामोर आदिवासी समाज से मतलब आती हूँ, और मेरा मानना ये है कि जैसे कि अभी हाल ही में दिल्ली में जो विद्यार्थी अपना मतलब अपनी मांगे लेके जो नीट के विद्यार्थियों ने सुसाइड किया था, उनके जो पेपर था वो लीक हो गया था। उसकी वजह से उन्होंने मतलब मानसिक मतलब जो उनकी एक स्टूडेंट जो पढ़ाई करता है ना, तो उनका मतलब दिन रात की जो स्टडी की मेहनत होती है ना, वो उनके जो मेहनत की थी, उन्होंने मेहनत तो की, परंतु जो पेपर लीक हो गया उसकी वजह से उनके मानसिक तनाव की वजह से उन्होंने सुसाइड कर लिया। बस उनके लिए ही मतलब जो हाल ही में दिल्ली में विद्यार्थियों ने शांतिपूर्ण मतलब प्रदर्शन किया था, शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन किया था, उसके लिए आराम से ही बैठे थे। और कुछ मतलब पता नहीं क्या पुलिस के लिए उनके प्रति क्या था पता नहीं, पर कुछ पुलिस वालों ने उन पे लाठीचार्ज किया। उनकी वजह से जो शांतिपूर्ण प्रदर्शन हो रहा था वो मतलब एक क्रांति के रूप में रूप ले लिया उसने, तो उसकी वजह से मतलब ज्यादा ही मतलब नुकसान हुआ, स्टूडेंट का भी हुआ और पुलिस वालों का भी हुआ उसमें। और उसके लिए ही हम अभी उनके लिए मतलब यहाँ पे आज धरना प्रदर्शन कर रहे थे। मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर क्या शिक्षा चाहे तो उनकी गलती को सुधार सकते हैं शिक्षा मंत्री, यूँ नहीं है कि अपनी गलती मतलब इस्तीफा देके सुधारी जाए, लेकिन इस्तीफा न देकर अपनी गलती सुधार सकते हैं वो, यही हम उम्मीद करते हैं। धन्यवाद। इसको लेकर आप आंदोलन कर रहे हैं उसके बारे में सबसे पहले आपके चैनल को जोहार, साथ ही मैं धन्यवाद भी देना चाहूंगा आपके चैनल को, क्योंकि आज आप हमारी आवाज को आम जन तक पहुंचा रहे हो, साथ ही साथ सरकार तक पहुंचा रहे हो। हमारी मांगे ये है कि जिस तरह बिल प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा के बैनर तले आज तो हमारा ज्ञापन रहा था, उस ज्ञापन में हमारा 2 ज्ञापन रहते हैं। उस ज्ञापन में पहले ज्ञापन की तो हमारी मांगे थी जो नीट पेपर को जो लीक हुआ था उस प्रकरण को लेकर के हम आए थे। नीट प्रकरण में जैसे देखा जाए इनमें से जो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने जैसे नीट पेपर लीक हुआ उस घटना को सुनते ही उन्होंने बहुत सारे स्टूडेंट ने आत्महत्या करी। जितने स्टूडेंट ने आत्महत्या करी है उन पीड़ित परिवार को, प्रभावित घर के लोगों को सरकार की ओर से अनुदान, आर्थिक अनुदान मिले, साथ ही साथ उनके साथ गलत हुआ है। दूसरी बात यह है कि नीट का पेपर लीक हुआ है, उस पेपर लीक के प्रकरण को ध्यान में रखते हुए उस विषय में सम्मिलित जितने भी दोषी लोग, उन दोषी लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिले, ताकि भविष्य में इस तरह की कोई स्थिति नहीं पैदा हो पेपर लीक वाली। क्योंकि
केंद्र लेवल का जो पेपर लीक हुआ है, पक्की बात है कि प्रत्येक राज्य में जितनी भी परीक्षाएं होती है उसमें पेपर लीक होना तय है। ये आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं। इसलिए हम नहीं चाहते हैं कि पूरी व्यवस्था गड़बड़ हो। हमारे जितने भी छात्र लोग हैं, हमारे साथ में अन्याय हो रहा है। हम चाहते हैं इसी के साथ हमारे जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान, उससे हम इस्तीफा चाहते हैं, क्योंकि आज जो संसद है, संसद भवन के जो जंतर मंतर है दिल्ली में, जंतर मंतर पर जितना आंदोलन हो रहा है, उस आंदोलन में जो छात्रों के साथ में, युवाओं के साथ में दिल्ली पुलिस द्वारा जिस तरह से उनके साथ में जो व्यवहार किया जा रहा है वो बिल्कुल गलत किया जा रहा है। इसलिए हमारी मांग यही है कि उनके ऊपर इस तरह का कोई कानूनी गिरफ्तारी वाला प्रयास किया भी गया है तो हम चाहते हैं कि उनके ऊपर, वो विद्यार्थी है, वो भविष्य है, उनके ऊपर इस तरह की कोई कार्रवाई ना हो। उनके ऊपर जो भी गिरफ्तारी कार्रवाई हुई है, दंडात्मक कार्रवाई ना हो। दूसरी बात ये है कि हमारा ज्ञापन शिक्षकों के समर्थन में था। इन प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा के ज्ञापन का दूसरा ज्ञापन हमारा ये था कि राजस्थान के जो सीएम साहब है, मुख्यमंत्री साहब के नाम का एक ज्ञापन था, साथ ही साथ राजस्थान के शिक्षा मंत्री साहब के नाम का भी था। उसमें ये है कि भाई शिक्षक लोग जितने भी है अपनी अनिच्छा यानी इच्छा के विरुद्ध उनको जबरन दूसरे जिलों में उनका ट्रांसफर हो रहा है, तो कहीं न कहीं उनके साथ गलत हो रहा है। क्योंकि वास्तविक स्थिति वही जानता है, जैसे 10 से 15 साल तक जो शिक्षक जिस स्कूल में नौकरी करता है, उस स्कूल की वास्तविक स्थिति क्या है वही जानता है। आज आप जानते हो अच्छी तरह से पिछले समय में या पिछले अब आपकी क्या रणनीति रहेगी? अब हमारी रणनीति यही रहेगी कि हमारी जितनी मांगे थी, 10 से 12 सूत्री मांगे थी, उस मांगों को लेकर के अगर सरकार कोई ठोस कार्रवाई नहीं करती है, हमारी मांगों के अनुरूप जवाब नहीं आता है, तो आगे के समय में हम प्रत्येक जिला मुख्यालय पर विरोध धरना प्रदर्शन करेंगे। उदयपुर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग 48 पर गुरुवार को अवैध अतिक्रमण के खिलाफ संयुक्त कार्रवाई की गई। प्रशासन, पुलिस और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की टीम ने मौके पर पहुंचकर अतिक्रमण हटाया। कार्रवाई के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर्याप्त पुलिस बल तैनात रहा। राष्ट्रीय राजमार्ग 48 पर सड़क सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के उद्देश्य से प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया। कार्रवाई के दौरान संबंधित विभागों की संयुक्त टीम मौके पर पहुंची और हाईवे की भूमि पर किए गए अवैध कब्जों को हटाने की प्रक्रिया शुरू की गई। अभियान में प्रशासनिक अधिकारियों, पुलिस विभाग और एनएचएआई की टीम ने आपसी समन्वय के साथ कार्रवाई को अंजाम दिया। मौके पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल तैनात रहा, जबकि एनएचएआई की ओर से इंसिडेंट मैनेजर ओम प्रकाश मीणा भी मौजूद रहे और कार्रवाई की निगरानी की। अधिकारियों ने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर अतिक्रमण सड़क दुर्घटनाओं की आशंका बढ़ाने के साथ यातायात संचालन में भी बाधा बनता है। इसी को ध्यान में रखते हुए यह अभियान चलाया गया ताकि हाईवे पर आवागमन सुरक्षित और सुचारू बना रहे। कार्रवाई के दौरान संबंधित पक्षों को नियमानुसार प्रक्रिया की जानकारी भी दी गई। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि भविष्य में भी राष्ट्रीय राजमार्ग की भूमि पर किसी प्रकार का अवैध अतिक्रमण मिलने पर नियमानुसार सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। संयुक्त अभियान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ और हाईवे को अतिक्रमण मुक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों पर हुए कथित लाठीचार्ज के विरोध में उदयपुर में कांग्रेस ने प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के प्रदेश अध्यक्ष हिदायतुल्लाह खान के नेतृत्व में जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर धरने की अनुमति मांगी गई थी। संगठन का आरोप है कि 2 दिन पहले आवेदन देने के बावजूद प्रशासन ने टेंट लगाने और धरना आयोजित करने की अनुमति नहीं दी। इसे लेकर कांग्रेस नेताओं ने लोकतांत्रिक अधिकारों के हनन का आरोप लगाया। उदयपुर के चेतक सर्कल पर प्रस्तावित धरने को लेकर राजीव गांधी पंचायती राज संगठन ने प्रशासन के रवैये पर सवाल खड़े किए हैं। उदयपुर शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष फतेह सिंह राठौर ने कहा कि दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों के साथ हुए कथित लाठीचार्ज के विरोध में उदयपुर में शांतिपूर्ण धरना आयोजित करने का निर्णय लिया गया था। इसके लिए जिला कलेक्टर को 2 दिन पहले विधिवत सूचना और अनुमति का आवेदन भी सौंप दिया गया था। संगठन का आरोप है कि तय कार्यक्रम के अनुसार जब कार्यकर्ता धरना स्थल पर टेंट लगाने की तैयारी कर रहे थे, तभी प्रशासन ने इसकी अनुमति देने से इनकार कर दिया।
कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि यह फैसला भारतीय जनता पार्टी सरकार और उसके नेताओं के दबाव में लिया गया है। उनका कहना है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन करना हर नागरिक और राजनीतिक दल का अधिकार है। ऐसे में अनुमति नहीं देना उचित नहीं है। नेताओं ने कहा कि बारिश और धूप को देखते हुए 2 दिन के धरने के लिए टेंट लगाने की अनुमति मांगी गई थी, लेकिन प्रशासन ने उनकी मांग पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया। संगठन ने प्रशासन से एक बार फिर अपने फैसले पर पुनः विचार करने और लोकतांत्रिक परंपराओं का सम्मान करते हुए धरना आयोजित करने की अनुमति जारी करने की मांग की। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि लोकतंत्र में शांतिपूर्ण विरोध दर्ज कराने से किसी को रोका नहीं जा सकता और प्रशासन को निष्पक्ष होकर निर्णय लेना चाहिए। हाँ सर। आज उदयपुर शहर में राजीव गांधी पंचायती राज के द्वारा जंतर मंतर दिल्ली में छात्रों के ऊपर जिस तरह से लाठी चार्ज किया, उसी को लेकर राजीव गांधी पंचायती राज के अध्यक्ष हिदायतुल्लाह खान जी के नेतृत्व में यहाँ चेतक सर्कल स्थित यहाँ पर जिला कलेक्टर महोदय को परमिशन के लिए हमने 2 दिन पहले सूचना दे दी थी, लेटर दे दिया था। लेकिन उसके बावजूद जब हमारी तैयारी थी यहाँ टेंट लगाने की, फिर प्रशासन ने इन भारतीय जनता पार्टी की सरकार और नेताओं के इशारे पर कांग्रेस जन को यहाँ टेंट लगाने के लिए मना कर दिया। ये कब तक पड़ची सरकार ऐसे आजकल छात्रों के ऊपर, आज कांग्रेस के जो कार्यकर्ता यहाँ धरने पर बैठना चाहते हैं, बारिश है, धूप है, 2 दिन का हमने अनुमति मांगी, इन्होंने अनुमति नहीं दी है। हम एक बार पुनः प्रशासन से कहते हैं कि इस बारे में सोचे और परमिशन जारी करें, क्योंकि धरना प्रदर्शन के लिए लोकतंत्र है, आप कोई मना नहीं कर सकते हो। कहीं लिखा हुआ नहीं कि कोई धरना प्रदर्शन या अनशन कर रहा है तो आप मना करते हो। इसलिए प्रशासन एक बार हमारी मांग जो हमने करी है पुनः सोचे। के लिए मना कर रहे हैं ना, यहाँ पे टेंट लगाने के विषय में, उसके विषय धरने के लिए हम यहाँ आज ही 2-3 से बराबर कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के दबाव में आकर प्रशासन उनके अनुसार काम कर रहे हैं। डेमोक्रेसी में धरना प्रदर्शन करना जायज़ है। जनता की तकलीफ को हम बताना चाहते हैं। इसको लेकर के पुलिस वाले आकर के यहाँ से हमको हटा रहे थे। हमने कहा भाई हमने परमिशन ली, तो परमिशन एडीएम से हमने पूछा तो उन्होंने कहा हमने पुलिस को दे दी। पुलिस वाले तो पूछ रहे थे कि हमारे पास नहीं आई, ये कैसी अंधेर गिर दी है, कैसा रहा दे, एक दूसरे के माथे डाल रहे और जनता को परेशानी में डाल रहे हैं। इसलिए हमारा ये कहना है, आम आवाम जो है जनता के नीतियों से दुखी है, परेशान है और इसके होश में आकर के काम कर मदहोश में इनको जनता के दायित्व का निर्वहन करना नहीं आता है। ऐसी स्थिति में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ये 2 दिन से बराबर अब हमारा साथी उपवास करने के लिए डिक्लेरेशन दे रखा है। डिक्लेरेशन दे रखा है कि मैं उपवास करूँगा, 2 दिन यहाँ बैठूँगा। परमिशन ले रखी है, इसके बावजूद भी यहाँ नहीं बैठने दे रहे। ऐसा ये लोग ऐसा राज हमने कभी देखा नहीं। डेमोक्रेसी में एक दूसरे की आवाज़ को दबा करके राज करने वाली सरकार को हम कहते हैं कि होश में आओ और जनता के काम को ठीक से करो, नहीं तो ये जनता उपेड़ फेंकेगी। उदयपुर में चिकित्सक कल्याण संघ ने नीट परीक्षा पत्र लीक प्रकरण और शांतिपूर्ण छात्र आंदोलन के समर्थन में प्रधानमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। राज्य अध्यक्ष डॉक्टर विकास बामड़िया के नेतृत्व में दिए गए ज्ञापन में परीक्षा प्रणाली की पारदर्शिता बनाए रखने, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों के लोकतांत्रिक अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की गई। वेलफेयर चिकित्सक कल्याण संघ राजस्थान की ओर से प्रधानमंत्री के नाम जिला कलेक्टर उदयपुर को ज्ञापन सौंपकर नीट परीक्षा पत्र लीक प्रकरण की निष्पक्ष, पारदर्शी और समयबद्ध जांच की मांग की गई। संगठन का कहना है कि इस पूरे मामले में दोषियों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए
ताकि देश की परीक्षा प्रणाली में युवाओं का विश्वास बना रहे। ज्ञापन में कहा गया कि इस प्रकार की घटनाएं लाखों मेहनती विद्यार्थियों के भविष्य के साथ अन्याय है और इससे देश की प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को विश्वसनीयता प्रभावित होती है। संगठन ने मांग की कि मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों को जल्द से जल्द कानून के दायरे में लाया जाए। इसके साथ ही ज्ञापन में नई दिल्ली के जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों के साथ कथित मारपीट और बल प्रयोग पर भी गहरी चिंता व्यक्त की गई। संगठन ने मांग की कि पूरे घटनाक्रम की निष्पक्ष जांच कराई जाए और लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखने वाले विद्यार्थियों के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। इस अवसर पर वेलफेयर चिकित्सक कल्याण संघ राजस्थान के राज्य अध्यक्ष डॉक्टर विकास बामड़िया ने कहा कि देश का युवा न्याय, पारदर्शिता और निष्पक्ष व्यवस्था की अपेक्षा रखता है। उन्होंने कहा कि परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता बनाए रखना और विद्यार्थियों के लोकतांत्रिक अधिकारों का सम्मान करना शासन की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। संगठन ने विश्वास जताया कि केंद्र सरकार इस गंभीर विषय पर संवेदनशीलता दिखाते हुए उचित और प्रभावी कदम उठाएगी, जिससे देश के युवाओं और विद्यार्थियों का भरोसा और अधिक मजबूत होगा। विकास बामनिया, स्टेट प्रेसिडेंट डॉक्टर्स वेलफेयर फेडरेशन। हालांकि हम सब जानते हैं कि आज दिल्ली में जंतर मंतर, जहां हजारों की संख्या में अपनी बात को रखने के लिए, अपने हक को मांगने के लिए लाखों विद्यार्थियों को सड़कों पे उतरना पड़ रहा है। नीट जैसा एक प्रतिष्ठित एग्जाम, जो देश का सर्वोच्च एग्जाम में से एक, और उसके जैसे अनेक एग्जाम जो हमारे देश में होते हैं, अलग अलग राज्यों में भी होते हैं, वो लीक हो जाते हैं। जो पेपर लीक का मुद्दा चल रहा है, एक पेपर जब लीक होता है तो वो एक विद्यार्थी का हौसला नहीं टूटता, वो पूरे परिवार का, पूरे समाज का, और उससे भी पीड़ा इस चीज़ की है कि विगत 4-5 सालों से हम देखते आ रहे हैं कि कई बार हर तरह के एग्जाम का जो पेपर वो लीक हो जाता है। इस तरह की बात को रखने के लिए आज जब हमारे कई विद्यार्थी दिल्ली में जंतर मंतर बैठे हैं, ऐसी स्थिति में जो एक पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा था, वहाँ पे कई लोगों द्वारा लाठीचार्ज करी गई, जो कि जिसकी पूरा संगठन कड़ी निंदा करता है। ये हक और मांग है और हम सब ये चाहते हैं कि इसकी निष्पक्ष जांच हो और पेपर लीक की जो एजेंसी है या जो भी उसको कंडक्ट करवाता है, उसके खिलाफ एक स्ट्रिक्ट एक्शन और एक कमेटी बनी जाए, ताकि उसकी गुणवत्ता को सर्वोच्चतम स्तर पर जांच पड़ताल की जाए। धन्यवाद। रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन की ओर से डॉक्टर अंकित दायल, रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन का मीडिया प्रभारी, आज हम सब लोग यहाँ पे कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने के लिए आए हैं। नीट पेपर लीक के मामले में जो बच्चे वहाँ पे अनशन पे बैठे हैं और जो वहाँ पे संघर्ष कर रहे हैं जंतर मंतर के ऊपर, हम उन सब लोगों की मांगों का समर्थन करते हैं, क्योंकि हम खुद भी इस एग्ज़ाम से और इस पेपर लीक की जो घटना है इससे पीड़ित रहे हुए हैं। और लगातार इस प्रकार की घटनाएं, सिर्फ ये पहली घटना नहीं है, हर पिछले 7-8 साल से ऐसी घटनाएँ होती हुई आ रही हैं। और जब अपनी मांग को लेके वो बच्चे शांतिपूर्ण तरीके से देश की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर अपनी मांग रखने के लिए देश की सबसे बड़ी पंचायत के बाहर एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना चाह रहे थे, उन बच्चों पर जिस तरीके से पुलिस ने बर्बरतापूर्वक लाठियां बरसाई हैं, आंसू गैस के गोले छोड़े हैं, और जिस तरीके से उन्होंने महिलाओं के गरिमा के साथ उन्होंने खिलवाड़ किया है, हम सब उसके विरोध में कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने के लिए आए हैं कि वो जो दोषी पुलिस अधिकारी हैं या जो भी लोग वहाँ पे उनके साथ शामिल थे, सिविल ड्रेस में हो या जैसे भी हो, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और हम कोर्ट से भी अपील करते हैं कि कोर्ट ऐसे मामलों में स्वतः संज्ञान ले, ताकि जो निरंकुश जो पुलिस की जो एक्शन है वो भविष्य में कभी इस प्रकार के प्रदर्शन को ठेस ना पहुंचा पाए। धन्यवाद। उदयपुर के सुंदरबाग स्थित ओसतवाल प्लाजा के पास पुलिस अधिकारियों को लेकर जा रही टैक्सी नंबर की एक गाड़ी ने बाइक सवार दंपति को पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में पति गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि पत्नी को मामूली चोटें आई है। घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई और आक्रोशित लोगों ने पुलिस वाहन की चाबी निकाल ली। सूचना पर पहुंची एम्बुलेंस ने दोनों घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका उपचार जारी है। उदयपुर शहर के सुंदरबाग स्थित ओसतवाल प्लाजा के पास एक सड़क हादसे के बाद कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल बन गया। जानकारी के अनुसार बाइक सवार दंपति सड़क पर आगे चल रहे थे। इसी दौरान पीछे से तेज गति से आई टैक्सी नंबर की एक गाड़ी ने बाइक को टक्कर मार दी।
बताया जा रहा है कि इस वाहन में पुलिस के अधिकारी भी सवार थे। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक सवार पति सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि उसकी पत्नी को भी चोटें आई। हादसा होते ही आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए और घायलों की मदद शुरू कर दी। घटना को लेकर स्थानीय लोगों में नाराजगी देखने को मिली। आक्रोशित लोगों ने पुलिस वाहन की चाबी निकाल ली और हादसे पर विरोध जताया। सूचना मिलने के बाद मौके पर एम्बुलेंस पहुंची, जिसकी मदद से घायल दंपति को तत्काल अस्पताल भेजा गया। अस्पताल में घायल पति का उपचार जारी है, जबकि पत्नी की चोटें सामान्य बताई जा रही है। हादसे के बाद कुछ देर तक मौके पर लोगों की भीड़ जमा रही। पुलिस ने स्थिति को संभालते हुए मामले की जानकारी जुटाई। फिलहाल दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है और यह भी पता लगाया जा रहा है कि हादसा किस परिस्थिति में हुआ। पुलिस पूरे मामले की जांच के बाद आगे की कार्रवाई करेगी। दूसरे में भेज दूंगा, मैं दूसरे में भेज दूंगा। ठीक है, मैं एम्बुलेंस बुला लूंगा, लेकिन इसको हमारे साथ भाई साहब आप हमारी कार्रवाई करते भी नहीं करते, जो लोग हमारे साथ करते भी नहीं करते। अभी हम सही बात है। हेलो, अरे हार्ड कॉपी दे दादा, मोबाइल से नहीं चलता है। हेलो, क्यों नहीं कर रहा है? हार्ड कॉपी नहीं, ड्राइविंग क्यों कर रहा है? ये पुलिस वाले के सामने बता रहा तो देखो पब्लिक के साथ क्या करता है। सही बात है भाई साहब, आप पब्लिक के साथ क्या करते हो? लाओ लाइसेंस, लाओ ये लाओ, फलाना लाओ, गाड़ी खड़ी कर दो। नहीं है, नहीं है, क्या दिखा रहा? मोबाइल में दिखा रहा है। मोबाइल अलाउड नहीं है सर। मोबाइल में भी कहता हूँ मोबाइल अलाउड। ये खुद ही कह रहे हैं मोबाइल में अलाउड नहीं है। मोबाइल में अलाउड नहीं, मोबाइल में अलाउड नहीं है। तू कुछ भी कर ले, मैं नहीं छोड़ूंगा। ये मेरा भाई है। बहाने आओ तो ठीक है, एम्बुलेंस बुलाओ ना, 108 में फोन करो। आप फोन कर दे रहा हूँ, मैं कर दे रहा हूँ। हाँ करो करो, जो तो पब्लिक को चौथू बनाते हो अभी। ये सर, ठीक है, देखो सर ऐसी बात है। मेरी बात सुनो सर, आप आपकी पोस्ट पे हो, मैं मेरी पोस्ट पे हूँ। सही है, इसका लाइसेंस चाहिए। सही है, मिल जाएगा। वर्दी पे भी नहीं है, मिल जाएगा। एम्प्लॉइज है क्या है? पुलिस का एम्प्लॉइज है। पुलिस की गाड़ी हमेशा एम्प्लॉइज चलाता है, पहले मेरा सुनो, ड्राइवर नहीं चलाता। उदयपुर शहर के हाथीपोल थाना क्षेत्र में गुरुवार को एक तेज रफ्तार बाइक और टेम्पो के बीच जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसा जनता होटल के बाहर हुआ, जिसमें बाइक सवार 2 युवक घायल हो गए। टक्कर इतनी तेज थी कि टेम्पो का अगला शीशा भी टूट गया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार बाइक सवार युवक रॉन्ग साइड से तेज गति में आ रहे थे। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। अजंता होटल के बाहर सामान्य रूप से चल रहे यातायात के बीच अचानक जोरदार टक्कर की आवाज सुनाई दी। मौके पर मौजूद लोगों ने देखा कि एक तेज रफ्तार बाइक सामने से आ रहे टेम्पो से टकरा गई। भिड़ंत इतनी जबरदस्त थी कि बाइक सवार दोनों युवक सड़क पर गिरकर घायल हो गए, जबकि टेम्पो का अगला शीशा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बाइक सवार युवक रॉन्ग साइड से आ रहे थे और उनकी गति भी काफी तेज थी। इसी दौरान सामने से आ रहे टेम्पो से उनकी सीधी भिड़ंत हो गई। हादसे के तुरंत बाद आसपास मौजूद लोगों ने घायलों की मदद की और उन्हें सड़क से सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और हालात का जायजा लिया। दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को सड़क से हटाकर यातायात को सुचारू कराया गया। हादसे में घायल दोनों युवकों को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। प्रारंभिक जानकारी में सामने आया कि रॉन्ग साइड से तेज गति में बाइक चलाना हादसे का प्रमुख कारण माना जा रहा है। पुलिस पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है और दुर्घटना के वास्तविक कारणों का पता लगाया जा रहा है। वहीं इस हादसे ने एक बार फिर यातायात नियमों की अनदेखी और तेज रफ्तार के खतरों को उजागर कर दिया है। वो मोटरसाइकिल वाला इतनी स्पीड में था, स्लिप मारे सीधा मेरी गाड़ी को ऊपर आ गया। हाँ, ऊपर आगे पड़ा। रॉन्ग साइड आया ना? हाँ, रॉन्ग साइड। मैं अपनी साइड में हूँ। ठीक।
उदयपुर जिले के ग्राम पिपलवास स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में शिक्षकों और मूलभूत सुविधाओं की कमी को लेकर ग्रामीणों का आक्रोश सामने आया है। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर विद्यालय में रिक्त पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति, अतिरिक्त कक्षों के निर्माण और आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने की मांग की है। उनका कहना है कि लंबे समय से विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है और यदि 15 दिनों में समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन किया जाएगा। ग्राम पिपलवास का राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय इन दिनों शिक्षकों की कमी और आधारभूत सुविधाओं के अभाव में जूझ रहा है। इस समस्या को लेकर ग्रामीणों ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपते हुए जल्द से जल्द प्रभावी कार्रवाई करने की मांग की है। उनका कहना है कि विद्यालय में वर्षों से संसाधनों की कमी बनी हुई है, जिसका सीधा असर विद्यार्थियों की शिक्षा पर पड़ रहा है। ग्रामीणों को स्कूली छात्राओं के अनुसार विद्यालय 12वीं कक्षा तक संचालित है, लेकिन यहां पर्याप्त संख्या में शिक्षक उपलब्ध नहीं है। कई विषयों के विद्यार्थियों को नियमित रूप से पढ़ाई नहीं मिल रही है, जिससे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रभावित हो रही है। इसके साथ ही विद्यालय में कमरों की भी भारी कमी है। वर्तमान में विद्यार्थियों के बैठने के लिए केवल 2 कमरे उपलब्ध है, जिसके कारण अध्ययन व्यवस्था प्रभावित हो रही है और विद्यार्थियों को पर्याप्त सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि विद्यालय में रिक्त शिक्षकों के पदों को प्राथमिकता के आधार पर भरा जाए, अतिरिक्त कक्षों का निर्माण कराया जाए और अन्य आवश्यक मूलभूत सुविधाएं भी शीघ्र उपलब्ध कराई जाए, ताकि विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण मिल सके। ज्ञापन के माध्यम से ग्रामीणों ने प्रशासन को 15 दिन का समय देते हुए चेतावनी दी कि यदि निर्धारित अवधि में समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो इसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि मांगे पूरी नहीं होने पर ग्रामीण आंदोलन का रास्ता अपनाने के लिए बाध्य होंगे। आपका क्या नाम है, किस तरह की परेशानी आती है? मेरा नाम रसीला है, मैं ग्राम पंचायत पिपलवास से हूँ। मेरे स्कूल में टीचर नहीं है पढ़ाने के लिए। हमको जब हम बाथरूम में जाते हैं तो वहाँ बाथरूम भी नहीं है। हम खुले मैदान में ऐसे जाके वॉशरूम वगैरह करते हैं और हमारी बैठने की व्यवस्था भी नहीं है, पानी पीने की व्यवस्था भी नहीं है। मैं यही करना चाहती हूँ कि मैं हमारी ग्राम पंचायत में एक बार वो आके हमारे स्थितियों को देखे और हमारे यहाँ आके देखे कि हमारी क्या क्या स्थिति है। और हम यही चाहते हैं कि हमारे यहाँ ऐसे होने से हमारा भविष्य खराब नहीं हो, हम आगे भी बढ़ सके, ऐसे मैं बोलना चाहती हूँ। प्रभावित हो रही है आपकी? पढ़ाई तो बहुत बर्बाद हो रही है। हम टाइम पास के लिए स्कूल जा रहे हैं, वहाँ पर एक टीचर कोई आता है बेचारा, वो भी काम पे लगा हुआ है। वो 8वीं तक के क्लास का टीचर है, हमारी क्लास का टीचर नहीं है। तो हमारे पढ़ाई में क्या है, वो आते हैं थोड़े पढ़ाते हैं, उनको टाइम मिलता है तो पढ़ाते हैं। वो इतने बच्चे 350, उनको संभालने में भी बहुत दिक्कत आ रही है। तो हमने सोचा कि एक बार हम बोले गांव वालों को कि हमारी परेशानी को, फिर गांव वालों ने बोला हाँ हम देखते हैं। 1 साल पहले जब मैं 11th में थी तब मैंने देखा था, मैंने गांव वालों को बोला, फिर उन्होंने धरना प्रदर्शन किया। वहाँ पर हमने स्कूल में रोक और ताला भी लगवाया। फिर सरपंच साहब आए और ये आए तो बोले हम नहीं कर लेंगे, हम ये तो कोई बात नहीं है, ये बन जाएगा कमरे वगैरह। अभी तक कमरे नहीं बने। मैं 12th में आ गई हूँ, अब मेरी पढ़ाई भी हो रही है, मैं ठीक से पढ़ नहीं पा रही हूँ। मैं ऑनलाइन क्लासेस लेके पढ़ रही हूँ, तो सेल्फ पढ़ रही हूँ मैं। तो मेरा नाम बिरलाल हिरावत है, ग्राम पंचायत पिपलवास के निवासी है और ये जिला पंचायत समिति में आती है ग्राम पंचायत पिपलवास। भी वर्तमान में जो ये सारे बच्चे जो हैं स्कूल के 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के बच्चे हैं, हमारे वहाँ स्कूल में एक समस्या है कि वहाँ पर टीचर के नाम से सिर्फ 7 टीचर हैं और 1 प्रिंसिपल है। 8 जने हैं, 12वीं तक का स्कूल है। 350 से प्लस वहाँ पर बच्चे पढ़ाई करते हैं। वहाँ पर कमरे बैठने के लिए भी कमरे हैं, 2 कमरे, सिर्फ 2 कमरे के अंदर इतने बच्चे बैठते हैं। उनको पढ़ने का हर चीज में आप समझते हैं कि बच्चों की पढ़ाई के ऊपर बहुत ही प्रभाव पड़ रहा है। हमारे गांव में कई बार एक
आज से 1 साल पहले भी ये सारे बच्चे रोड पे आए गए थे, लेकिन इनको जैसे भी समझा के वापस बिठाया। सरपंच हमारे पंचायत के जो सरपंच है प्रतिनिधि वो आए थे, उन्होंने कहा कि मैं कुछ न कुछ तो करवा दूंगा, लेकिन आज दिन तक 1 साल भर हो गया है, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। 9 टीचर थे, उसमें से भी एक टीचर का अभी जो ट्रांसफर हुआ उसमें से एक टीचर का ट्रांसफर हो गया है। अभी वर्तमान में 8 टीचर है। 8 टीचर में से आज मैं देख के आया हूँ वहाँ पर स्कूल में सिर्फ मात्र 3 टीचर पढ़ा रहे हैं। बच्चे इधर उधर दौड़ रहे, खेल रहे, क्या संभालेंगे वो 3 टीचर? इतने 350 लोगों बच्चों को संभालना बहुत भारी पड़ता है। तो आज हमने जब पूछा उनसे तो उन्होंने बताया कि किसी को कहीं और ड्यूटी पे लगाया, किसी को और कहीं अलग अलग काम से उनको ड्यूटी पे लगा रखा है। तो फिर इस प्रकार से होगा तो ये बच्चे आज 9वीं 10वीं 12वीं में पढ़ रहे हैं, इनका भविष्य किस प्रकार से होगा? इसीलिए हम ये बच्चे जो सारे मिल के आज सुबह से ही हमारे को बोला कि आपको हमारे साथ आना पड़ेगा। तो हमने कहा चलो ठीक है, हम आते हैं। गांव के लोग भी इकट्ठे हुए थे, बाहर भी लोग बैठे हैं, उन लोगों से उन सारे लोग मिलके हम आए थे। कलेक्टर साहब ने हमें बहुत बढ़िया आश्वासन दिया। अभी उन्होंने शिक्षा विभाग में फोन भी किया है, उनको बोला है शिक्षा विभाग की कल आप जाकर जानकारी लेना और कैसे क्या है, उसके लिए कलेक्टर साहब ने सही जवाब दिया है। तो हम चाहते हैं 15 दिन के अंदर अंदर अगर ये सारी व्यवस्था होती है, बाथरूम नहीं है, पानी पीने के लिए पानी नहीं है और स्कूल के कमरों की व्यवस्था नहीं है और टीचर की व्यवस्था नहीं है, तो इसको 15 दिन के अंदर अंदर हो जाता है। तो बच्चे सारे कह रहे हैं कि बस 15 दिन में हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो हम धरने पर बैठेंगे वहीं पर, इसलिए हम यहाँ पर आए हैं। बहुत धन्यवाद। टी न्यूज राजस्थान के बुलेटिन में फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। आइए चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज के टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर में हिस्ट्री शीटर के घर पर जला बुलडोजर, वन भूमि पर बना अवैध निर्माण किया ध्वस्त, पुलिस को देख जंगलों में भागे आरोपी। उदयपुर में हत्या की गुत्थी 24 घंटे में सुलझी, गांव जाने के विवाद में नाबालिग ने वारदात को दिया अंजाम, पुलिस ने अजमेर से किया डिटेन। उदयपुर में भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा ने किया प्रदर्शन, जंतर मंतर पर छात्रों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने की उठाई मांग, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे और नीट लीक की जांच पर अड़े छात्र। आज के बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत नेहा मोदी को। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए टी न्यूज राजस्थान के साथ। नमस्कार।